आ जाओ, रिद्धि सिद्धि लगा रही दे, गजानंद आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही दे, गजानंद आ जाओ। जय हो। जय हो। पीछे 6, 7, 8 पंडाल इन्होंने लगवाए, परंतु आप जरा विचार करना, तुम्हारी गाड़ी कोई बिल्कुल नजदीक में नहीं छूटी होगी। जिस गाड़ी से, ऑटो से, रिक्शे से तुम आए होगे, वो कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छूटा होगा। बोलो छूटा कि नहीं छूटा? कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी छूटी होगी। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में तुम पैदल अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को, बुजुर्ग को हाथ पकड़कर धीरे 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 संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपनी मेहनत के बल पर, अपने पांव के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर आप चलते चलते इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। तो आप पहुंचे तो शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप मेहनत कर पहुंचे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका बल, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना क्या है? शंकर एक बात जरूर कहते हैं अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना है। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी। तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चल। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए। वो बड़े अपशब्द कहने वाले बड़े, ताने देने वाले बड़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बड़े। जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रण्य हो रहे हो। घर में 2 बेटे होते हैं ना, एक बेटा पढ़ने में होशियार होता है,
एक बेटा थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बेटा पढ़ने में होशियार है तो माँ उस पर हमेशा कहती है अपने एक बेटे से देख ले वो तेरे भाई को कितना पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। देख ले अपने भाई को वो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और एक बेटा ऐसा होता है जो मन के अनुकूल कार्य करता है, माँ की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, विद्याध्ययन करता ही नहीं है, पढ़ाई पढ़ ही नहीं रहा। पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेरबदल हो जाता है जिसने बहुत 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 पढ़ाई करी, विद्याध्ययन करा, पर वो अपने संस्कारों से विहीन होता चले गए। वो मम्मी का आदर नहीं कर पाया, अपनी आई का आदर नहीं कर पाया, भाऊ का आदर नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाए। एक कमजोर लड़का जो भले पढ़ा नहीं, जो विद्वत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, जिसको माता पिता हमेशा ऐसा कमजोर ही समझते रहे,